ये चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। तो सूरदास जो इस कविता को लिखे सूरदास जी। तो सूरदास के पद सूरदास जी के द्वारा रचित ये कविता है। तो यहाँ पे ये जो बाल कृष्णा अपनी माता यशोदा के बीच में उनके जो वार्तालाप हुआ है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, उसके बारे में ये कविता लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद है और द्वितीय पद है। तो प्रथम पद में वो बोल रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पे सूरदास जी इस पद के माध्यम से जो बाल कृष्णा अपनी माता यशोदा, तो बाल कृष्णा जी के दोनों माता थे जो एक पैदा किए थे, वो देवकी माता के गर्भ से वो पैदा हुए थे और यशोदा माता उनको पाले थे। तो जो सूरदास जी इस पद में बाल कृष्णा अपनी माता, तो मैया यानी कि माता यशोदा माता को मासूमियत भरे वो बोल रहे हैं, मासूमियत भरे कंठ से वो वॉइस, मासूमियत भरे जो आवाज़ से वो सवाल कर रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो माता यशोदा माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो चोटी यानी कि मैया, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। मैया यानी कि माता, कब ही बढ़ेगी चोटी। चोटी यानी कि बाल, जो हेयर होता है, हेयर कब मेरा बाल कैसे बढ़ेगा। वो अपने माता को सवाल करते हुए वो अपनी चोटी बढ़ने की वो शिकायत कर रहे हैं अपनी माता से। तो कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तुझ कहती बल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नेहावत, जेहे नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो यहाँ पे लिखा है कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। ये इसमें कितनी बार मोही, कितनी बार मतलब कितने बार। तो यहाँ पे बाल कृष्णा, जो भगवान कृष्णा अपने जो बाल थे ना वो छोटे थे तभी, तो इसीलिए बाल कृष्णा अपनी माता यशोदा से वो कह रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यहाँ पे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, फिर भी यह छोटी अभी भी छोटी ही रह गई है। कितनी बार मोही दूध पियत भई मतलब कितने बार मैंने दूध पी लिया है। कितनी बार यानी कि कितने बार, मोही मैंने, दूध यानी कि मिल्क, पियत भई, पियत मैंने कहा पी लिया है, दूध पी लिया है। यह अजहू है छोटी, यह अभी भी वो छोटी की छोटी है, यह अभी छोटी ही है, वो बढ़ नहीं रहा है बोल के वो अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। फिर तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी। तो बे अपनी चोटी की तुलना बालों के लट से करते हुए, तो वो अपनी चोटी जो छोटी है उनकी चोटी तो बाल, तो वो बाल की लट से करते हुए कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी। तो यहाँ पे अपनी चोटी की तुलना बालों की लट से करते हुए वो बोल रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि चोटी बालों की तरह लंबी ही मोटी हो जाएगी। तो ये लंबी मोटी, तो चोटी, तो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, तो चोटी, उनकी जो चोटी बाल की तरह ही लंबा हो जाएगा और मोटा भी हो जाएगा बोल के तुम तो ऐसे बोल रहे थे, फिर पर ऐसा तो नहीं हो रहा है बोल के वो अपनी माता से शिकायत यानी कि अपनी माता से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। फिर काढ़त गुहत नेहावत, जेहे नागिनी सी भुई लोटी। काढ़त गुहत, इनकी इसके बाद वो शिकायत भरे वो अपनी माता से कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि चोटी को जब भी बनाया जाता है, काढ़त गुहत नेहावत जेहे मतलब चोटी को जब भी बनाया जाता है, काढ़त गुहत मतलब जब भी नेहावत मतलब जब भी बनाया जाता है, नागिनी सी भुई लोटी।
तो वो कभी खींचकर बांधा जाता है तो कभी खोला जाता है। तो कभी वो चोटी को जब बनाते हैं तभी वो खींचते हैं ये बाल को, लट को, और कभी खींचकर बांधा जाता है तो कभी खोला भी रखा जाता है। यह तो ऐसे ही जैसे कोई नागिन जमीन पर लौट रही हो, जैसे ये हुआ है बोल के वो अपनी माता से कह रहे हैं। नागिन यानी कि सांप। जो यह तो ऐसे ही जैसे कोई नागिन जमीन पर भूई लौटी। भूई यानी कि जमीन, पृथ्वी, जो जमीन यानी कि ये अर्थ में, जो ग्राउंड में, जमीन पर, भूई यानी कि जमीन पर ऐसे लौट रही हो जैसे दिख रहा है। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। तो फिर बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से फिर भी मासूमियत भरे ये आवाज में वो बोल रहे हैं कि वो सरलता से, सरल आवाज में, जैसे सिंपल उनका जो छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं ऐसे बोल रहे हैं अपनी मासूमियत भरे अंदाज से कि दूध पीने की बात तो उठाते हैं, तो काचो दूध पियावत पची पची। तो आप तो दूध पीने की बात उठाते हैं और शिकायत भी करते हुए वो अपनी माता से कह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ कच्चा दूध पिलाते हैं। कच्चा, काचो दूध मतलब कच्चा दूध। आप मुझे कच्चा दूध, ये बिना पका हुआ कच्चा दूध ही पिलाते हैं। आप मुझे कच्चा दूध ही पिलाते हैं, लेकिन मक्खन और रोटी नहीं देती। पियावत पची पची, काचे दूध मतलब कच्चा दूध ही मुझे पिलाने के लिए देते हैं और माखन रोटी मुझे खिलाने के लिए नहीं देती। फिर सूर चिरंजीवो, सूर चिरंजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। हलधर, हलधर यानी कि बलराम जी को बोल रहे हैं। तो फिर वो यहाँ पे अंत में वो सूरदास, सूर चिरंजीवो दो भैया। तो यहाँ पे सूरदास जी यहाँ पे बड़ी सुंदरता से ये चित्रित, यहाँ पे इस बाल कृष्ण और उनकी माता यशोदा को चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि वो यहाँ पे बाल कृष्ण अपने मासूमियत अंदाज से वो शिकायत करने वाले बाल कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है, विष्णु जी हैं। और उनके जो बड़े भाई सूर चिरंजीवो दो भैया, दो भैया यानी कि जो बलराम भैया, दो भैया यानी कि बड़े भैया हलधर, हलधर हरि हैं वो कृष्णा, और हलधर है बलराम, उनके बड़े भाई हलधर। दो भैया बोलते हैं, जो दो भैया यानी कि हलधर बलराम है, और जिनकी बाल लीलाएं अपने चिरंजीवी अनंत काल चलने वाली है। यहाँ पे सूर चिरंजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो यहाँ पे सूरदास इस दृश्य को बड़े सुंदरता से यहाँ पे चित्रित करते हुए यहाँ पे इस पद में कह रहे हैं कि जो बाल कृष्ण अपने मासूमियत भरे अंदाज से शिकायत करने वाले ये बाल कृष्ण है। जो बाल कृष्ण ये हरि है, हरि का अवतार है, और जो उनके जो बड़े भैया, दो भैया, बड़े भैया ये उनके बड़े भैया बलराम है, जो जिनकी बाल लीला चिरंजीवी अनंत, चिरंजीवी यानी कि यहाँ पे जो चिरंजीवी यानी कि अनंत काल तक चलने वाली है, चिरंजीवी समय तक, अनंत काल समय तक यहाँ पे चलने वाली है बोल के यहाँ पे कवि सूरदास जी यहाँ पे लिखे हैं। तो ये था पद नंबर 1, सूरदास के पद का 1 था। तो यहाँ पे इस पद में सूरदास ने बाल कृष्णा की बाल सुलभ यानी कि बाल कृष्णा की बाल सुलभ भरा, यानी कि छोटे जब थे वो बाल सुलभ, जो उनका जो भाव होता उनके माता के साथ, उनका वार्तालाप यहाँ पे मासूमियत भरे अंदाज से अपनी माता को शिकायत के माध्यम से वो यहाँ पे लिखे हैं ये सूरदास जी इस पद में। तो कृष्ण, जैसे बाल कृष्ण अपनी माता से अपनी छोटी छोटी बातों पर प्यार भरी शिकायत करते रहते थे तभी, तो जो अपने भोले और निश्चल स्वभाव, यहाँ पे भोलेपन और निश्चल स्वभाव के उजागर इस पद में कर रहे हैं सूरदास जी। तो इसमें इस पद में भक्ति और ममता का गहरा भाव झलक रहा है। तो ये था सूरदास जी के पद का पद नंबर 1। थैंक यू, धन्यवाद।